Jazbaat Stories of Hope is brought to you by It's time for happy times. It's time for nappy time. मन में उनके अरमान है, मुश्किलों से वो लड़ते हुए सब बंदिशें तोड़े उसने जज्बा। कामयाब हुई है वे आज कामयाब। जज्बात जज्बात ये है जज्बातों का जज्बात। जज्बात जज्बात दिलों का ये है जज्बात। दिलों का ये है जज्बात। जज्बातों का जज्बात। हम अक्सर फिल्मों में बॉलीवुड एक्ट्रेसेस जैसे माधुरी दीक्षित, शिल्पा शेट्टी को देखते हैं, who are looking absolutely stunning and they always talk about their secret to this and it's yoga। जवां तो हर कोई दिखना चाहता है, लेकिन कई महिलाएं नौकरी, परिवार और कामकाज के चलते खुद के फिटनेस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाती है। दिलों का ये है जज्बात। दिलों का ये है जज्बात। वेलकम टू जज्बात। आज की हमारी गेस्ट है संगीता कुमार, हु इज इन हर 40s और अपने फिटनेस को मेंटेन रखे हुई है तथा एक योगा इंस्ट्रक्टर के तौर पर अन्य महिलाओं को भी यही बताना चाहती है कि फिट रहना हमारे लिए कितना ज़रूरी है। वेलकम टू जज्बात संगीता। थैंक यू शरण जी, हमें मौका देने के लिए जज्बात के प्रोग्राम में आने के लिए, क्योंकि जबकि हम बताते हैं कि स्टोरीज ऑफ होप है, तो आई एम प्रिविलेज्ड कि आपने मौका दिया और अन्य लोगों को जानने का मौका दिया कि योगा का महत्व क्या है। थैंक यू। संगीता, एक हाउसवाइफ से एक योगा इंस्ट्रक्टर तक का आपका सफ़र कैसा रहा? एक हाउसवाइफ से लेके एक योगा इंस्ट्रक्टर का जो सफ़र था, काफ़ी कठिनाइयाँ थी, क्योंकि एक लड़की की जब शादी हो जाती है तो अपने साथ में वो काफ़ी बोझ लेके आती है कि वो एक पत्नी है, एक माँ है, फिर एक बहू है, फिर जो लोग उसके घर पे आते हैं उनको भी इम्प्रेस करना होता है, क्योंकि आपकी नई नई शादी हुई होती है। तो सभी को इम्प्रेस करना एक लड़की के लिए आसान नहीं है। अभी हम कहते हैं कि उसकी शादी हो गई है और उसको ऐसा करना चाहिए, उसको ऐसा पहनना चाहिए, पर नोबडी केयर्स कि लड़की के ऊपर क्या बीत रही है, क्योंकि शी इज़ ट्राइंग टू अपने आप को ढाल रही है। एक पति को हैप्पी करने में, अपनी सास ससुर को पका के खाना खिलाने की हैप्पी कर रही है। तो ये सब चीज़ एक लड़की के लिए बहुत ही महत्व है कि उसको सोसाइटी प्लस वो ससुराल है उसको वो प्रायोरिटी दे कि एक लड़की आई है, उसको उतना गैप मिलना चाहिए। तो मेरे लिए वो क्या था कि जब शादी होती है, बच्चे हो जाते हैं, तो आपके दिमाग में से रहता है कि सिर्फ घर का काम करना है आपको। मेरे लिए तो जब मैं शादी करके आई थी तो सबसे पहले मेरे को झटका लगा कि मेरे को साड़ी पहन के मॉर्निंग में आपको रोटी बनाना है। और टू बी फ्रैंक, आप जब आई गॉट मैरिड इन अर्ली एज व्हेन आई वाज इन 90s, तो वो जो तुमसे कोई आके बोलेगा कि अच्छा आप उठ के साड़ी पहन लेना फिर रोटी बना देना, तो लाइक आप सोचोगे अच्छा साड़ी पहन लेना, लाइक कौन साड़ी पहन के रोटी बनाता है। प्लस हम लोग कोलत से फिर शादी हुई ना, तो इट वाज अ लॉन्ग स्टोरी द बैक। तो अच्छा राइट है, वो भी हमने कर लिया। लगभग 6 महीने तक मैंने साड़ी पहन के रोटी बनाया, पर फिर आहिस्ते आहिस्ते आपको अपने आप में वो एबिलिटी लाना पड़ेगा कि आप ये क्या कर रहे हो। क्या तुम रोटी बनाने के लिए सिर्फ आई हो कि बच्चे पैदा करके बच्चे पालने के लिए आई हो? क्या और कोई रोल तुम्हारे पास है ही नहीं? तो इसमें ज़्यादा जो श्रेय मैं दूंगी सोसाइटी को, जब वो आके आपको क्या बताएगी कि आप एक हाउसवाइफ हो, आपको ये करना चाहिए। कोई अगर लोग बैठे हैं तो आपको आगे आके कुछ बोलना नहीं है। अगर कोई आपका रिलेटिव आ गया है तो आप पीछे खाना ही बनाओगे। और योगा में आपकी दिलचस्पी कैसे बढ़ी? योगा में भी मेरी दिलचस्पी बढ़ी जब मैं अपने बच्चों के साथ में यहाँ पे बाउ स्ट्रीट में सेवा आश्रम है, स्वामी जी के साथ में होकर योगा कैंपिंग होता है। तो सारे स्कूल्स में ये बताते हैं कि कैंपिंग है तो बच्चों को ले, आप अपने बच्चों को ला के लाठी सिखा सकते हो, योगा सिखा सकते हो। देयर आर सो मेनी एक्टिविटीज़ रन इन दैट आश्रम।
और मेरे बच्चे देव स्टूडेंट ऑफ विनमोनो आर्या स्कूल, तो स्कूल से जब हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम स्कूल से अलाउ नहीं करेंगे। तो व्हाट आई डिड, आई टुक माई टाइम आउट, आई बोट देम हियर, क्योंकि यह प्लेटफॉर्म था बच्चों के लिए थोड़ा कुछ आगे करने का। एंड देन स्वामी जी हमेशा प्रोत्साहित करते थे कि संगीता, मेरे पीठी पे थपथपा के, संगीता तू खड़ी है, तू भी कर योगा, योगा से तुझे फ़ायदा होगा। एंड देन आई वाज थिंकिंग नहीं, ये बच्चों का काम है, क्योंकि एक पीछे हमारा माइंडसेट है, जो हम औरतें हैं एक माइंडसेट हम लेके चलते हैं। अगर हम कुछ पहन रहे हैं तो वो माइंडसेट है कि वो जो बाहर से दिख रहा है उसको कैसा लगेगा। तो एक माइंडसेट है योगा में, हमको पैर उठाना है, वी हैव टू लिफ्ट आवर फीट, पैर उठाना। तो व्हाट अदर पीपल विल थिंक, पर आप अगर दूसरी तरह से देखो तो उसका फ़ायदा क्या है, बेनिफिट क्या है। वी डोंट टेक दैट एज अ पॉजिटिव। हमारे दिमाग में हमेशा एक नेगेटिव सा थिंकिंग रहता है कि अगर हम योगा कर रहे हैं तो जो पोस्चर्स हम कर रहे हैं वो पोस्चर्स सही नहीं है, बिकॉज हम उसी तरह के सोच में डूबे हुए हैं। हम उस सोच से बाहर आ ही नहीं रहे कि महिलाओं के लिए योगा कितना इम्पोर्टेंट है। तो जब मैं आश्रम में आई, स्वामी जी ने मेरे को बताया कि संगीता तू भी कर। जब मैंने शुरू किया योगा करने का, द फर्स्ट थिंग आई सो इन चेंज, मैंने अपने आप में देखा कि ये जो मेरा गुस्सा था, जो आप अग्रेसिव हो जाते हो ना, ये मेरा जो गुस्सा था प्रति अपने बच्चों के प्रति, लाइक कुछ अगर आप घर पे हो, आप जल्दी से कुछ करना चाहते हो और बच्चा कुछ गिरा देता है, एंड देन यू थिंक ये क्या, तुम उसको एकदम मस्ट है, ये सभी माएँ करती हैं कि आप बगैर डांटे उसको छोड़ेंगे नहीं। तो जब मैंने आश्रम में ये शुरू किया, एंड द चेंज विच जस्ट हैपन टू मी, कि पेशेंस आने लगा। कुछ फूट गया है, फूट जाने दो। आप बच्चे को डांटोगे नहीं कि क्यों फोड़ दिया आपने, ऐसा कुछ आपको लगेगा नहीं। सबसे पहला बेनिफिट मैंने यही देखा था योगा में जब आश्रम आई थी। कि संगीता, लेते हैं एक ब्रेक, जिसके बाद हम इस सेगमेंट को आगे बढ़ाएंगे। दिलों का ये है जज्बात, दिलों का ये है जज्बात। Jazbat, Stories of Hope is brought to you by It's time for happy times. It's time for nappy time. Jazbat, Stories of Hope is brought to you by It's time for happy times. It's time for nappy time. दिलों का ये है जज्बात। वेलकम बैक, ये है जज्बात। संगीता, ब्रेक से पहले आप बता रही थी कि योगा के कई सारे फायदे हैं, इसके बारे में और क्या बताएंगे? ये जो मैं बता रही थी कि जो पहला चीज़ मैंने नोटिस किया कि योगा करने से आपका जो पेशेंस है, जो संयम बोलते हैं हम, तो आप वो गेन करोगे। अगर अगर मेरा जो प्रोग्राम मेरा देख रहे हैं, अगर आप हाउसवाइफ है और आपको लगता है कि योगा से आपको क्या बेनिफिट होगा, तो मैं बता दूं आपको कि आप थोड़ी देर के लिए अपना वो झाड़ू, वो जो भी आप कर रहे हो घर पे, आप वो बंद करके आप एक हल्का सा एक म्यूज़िक प्ले करें। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं शायन आपको कि योगा का जो ये हम योगा का बात करते हैं, ये किसी रिलीजन से जुड़ा नहीं है। कोई भी योगा कर सकता है, किसी भी प्रकार से कर सकता है। इट डजंट मीन कि हम योगा बोलते हैं तो ये हम हिंदुओं के लिए ही है, ऐसा कुछ नहीं है। योगा इज़ मेंट फॉर एवरीबॉडी, एनी एज, एनीबॉडी कैन डू योगा। सिर्फ आपको जानना है कि आप क्या कर सकते हो। तो जब मैंने पहला चीज़ ये नोटिस किया कि मेरा गुस्सा कम होने लगा है, एंड देन द रिलेशनशिप बिटवीन अ मदर एंड देयर चिल्ड्रन बिकम्स और अच्छा हो जाता है, क्योंकि उसमें पॉजिटिव एनर्जी आ जाता है। एंड वहाँ से फिर मैंने अपना इंटरेस्ट योगा की तरफ बढ़ाया कि नहीं, जब इतना हो सकता है तो अभी हम और महिलाओं को बता सकते हैं कि क्या फ़ायदे हैं। तो स्वामी जी के साथ में हम स्कूल्स में जाने लगे, और स्वामी जी का काफ़ी हाथ है मेरे। ये आज मैं जहाँ हूँ, ये फर्स्ट पर्सन टू बी मैं दिल से उसको शुक्रिया अदा करती हूँ कि ही वॉज द वन टू मोटिवेट मी कि संगीता तू कर सकती है। और हमेशा जब वो तुम्हारे पीठी पे से आके थपथपाता है तो तुमको लगता हाँ कुछ तो है जो स्वामी जी इतना आपके ऊपर इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। इसीलिए आज मैं योगा इंस्ट्रक्टर बन गई। एज ए योगा इंस्ट्रक्टर आपको अन्य लोगों से किस तरह के फीडबैक मिलते हैं? फीडबैक शुरू में जब मैंने शुरू किया था योगा, तो मेरा जो ये योगा का इंस्ट्रक्टर जो मैं पढ़ा रही हूँ, ये मैंने जाके इंडिया में पढ़ाई की थी। Okay. तो
इट वाज जस्ट कि नसीब नसीब की बात होती है। मैंने अप्लाई किया इंडियन हाई कमीशन में कि मेरे को योगा जाके सीखना है और मेरे को स्कॉलरशिप मिल गया। तो मैंने जाके अपनी इंटरनेशनल योगा इंस्ट्रक्टर की पढ़ाई बेंगलोर में किया। वहाँ से मैंने अपना सर्टिफिकेट प्राप्त किया इंटरनेशनल योगा इंस्ट्रक्टर कि मैं किसी भी देश में जाके और योगा सिखा सकती हूँ। तो वहाँ से पढ़ाई करने के बाद में जब मैं फिजी आई तो इट वाज जस्ट अ कोइंसिडेंट कि मेरे को काम मिल गया इंडियन हाई कमीशन में। वो जब आईसीसी इंडियन कल्चरल सेंटर के नाम से जाना जाता था, अभी स्वामी विवेकानंद के नाम से जाना जाता है ना। तो मेरा पहला क्लास जब मैं वहाँ गई, पढ़ाई से लौटने के बाद में मेरा पहला क्लास उन लोगों ने बताया कि तुम हमारी टीचर हो और तुम्हारा क्लास इतना बजे से इतना बजे आना। तो इतना खुशी थी मैं घर पे अपना मैट टांगा, अपना बैग टांगा कि अच्छा चलो अब पढ़ाई कर लिया है, अब उसको अमल में लाने का टाइम आ गया। मैं गई, सब कुछ मुझे दिखाया गया है, सब चीज़ ठीक ठाक था। मैं बैठ के स्माइल कर रही थी, खुद से खुश हो रही थी। तो 6 बजे का क्लास था, 10:06 हो गया, कोई नहीं आया। तो एक महिला आई, तो शी वॉज ऑल्सो इन 40s। तो मैंने कहा, तो मैंने उसको देखा तो मैंने सोचा अभी और लोग भी आएंगे, उनका वेट करते हैं। तो मैंने महिला से पूछा आपके साथ में और कोई भी आएंगे? तो उसने कहा नहीं, मैं सिर्फ मैं ही हूँ। तो मैंने कहा क्या, लाइक एक ही महिला को योगा सिखाना है? एंड देन वही मैं बता रही हूँ कि अगर आप योगा करते हो तो एक चीज़ आपके अंदर आता है कि नॉट टू स्टेप बैक। एंड देन आई सेड कोई बात नहीं, मैं इसके साथ में ही शुरू करूँगी। तो 2-3 हफ्ते तक 1-2 ही आए एंड आई वॉज गेटिंग लिटिल बिट डिसहार्टन। ह्यूमन बीइंग हूँ मैं भी, मैं भी इंसान हूँ। मेरे को ऐसे लगा कि शायद लोग मेरे को पसंद नहीं करते हैं, इसीलिए कोई आया नहीं, सिर्फ 2-3 लोग आए हैं। एंड तो जब 2-3 हफ्ते हो गए तो अब लोगों के पास में मेरी बातें जाने लगी। तो मैं एक स्टूडेंट से उस आईसीसी में एक स्टूडेंट से मैंने 90 स्टूडेंट कर लिया। जब मैंने आईसीसी में अपना काम छोड़ा लास्ट ईयर तो वहाँ पे लगभग 95 स्टूडेंट्स थे जो मैंने बनाए थे। एंड दैट वाज द वेरी प्राउड मोमेंट, क्योंकि ये जो आप एक को पढ़ाते हो, आपके बारे में जाके दूसरे से बताता है, तो वो फीलिंग आती है कि हाँ, जब कुछ फ़ायदा है तभी तो लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि योगा जो हम करते हैं तो अगर कोई मेरे को एक मिनी वैन में मिलता है तो आप मेरे से पूछेगा ओह आप योगा पढ़ाते हो? तो मैंने कहा हाँ मैं योगा पढ़ाती हूँ। तो बाजू में बैठा हुआ वो जो आदमी था मेरे से पूछता है कि ओह आप ऐसे बैठ के आप ऐसे ऊपर उठ जाते हो? तो पहले तो मेरे को मन किया कि भाई ये लोग तो इतना बड़ा अभी स्मार्टफोन आ गया है, इसमें गूगल करके देखते नहीं कि ये योगा का बेनिफिट क्या है। प्लस ये जो सवाल पूछते हैं कि सोचना चाहिए कि आप उससे सवाल पूछ रहे इट्स ओके और नो। तो मैंने कहा नहीं भैया, आप सही हो, आप ऐसे ज़मीन पे बैठ के आप ऐसे उठ सकते हो, पर उतना आपके अंदर उतना भाव होना चाहिए, उतना आपका प्रैक्टिस होना चाहिए, तभी आप ज़मीन पे बैठ के ऊपर उठ सकते हो। वो जो पद्मासन में हम बैठते हैं रिलैक्स पोस्चर में, उसको ज़मीन पे बैठ के आप अगर एक्स्ट्रा मेडिटेशन करोगे और आप अपना पूरा टाइम आप दे दोगे योगा में कि आपको योगा करना है, योगा के सिवा कुछ नहीं करना है, आपको लोगों से संपर्क नहीं रखना है, आपको सोसाइटी से नहीं संपर्क रखना है, आप सिर्फ योगा करना चाहते हो, तो उसको कहते हैं अपने दिमाग को स्थिर में लाना। अपनी जितनी अपनी एनर्जी लेवल है उसको स्थिर में ला के तभी आप ज़मीन से ऊपर उठ सकते हो। तो इसी तरह मैंने उसको समझाया। बाद में मेरे को थोड़ा सा गुस्सा आता, पर योगा का सबसे बेस्ट बेनिफिट है कि आप अपने सामने वालों को देखोगे, आपसे कुछ बोल भी रहा है, आपके ऊपर गुस्सा भी कर रहा है, पर आपका वो जो अंदर का जो फीलिंग है आप उसको उसके ऊपर नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि आपको लगेगा बोलने दो उसको। लेते हैं एक और ब्रेक। दिलों का ये है जज्बात, दिलों का ये है जज्बात। Jazbaat, Stories of Hope is brought to you by It's time for happy times. It's time for nappy time. Jazbaat, Stories of Hope is brought to you by It's time for happy times. It's time for nappy time. दिलों का ये है जज्बात, दिलों का ये है जज्बात। हम बातें कर रहे हैं फिटनेस पर और आज की हमारी गेस्ट है संगीता कुमार।
संगीता, आपके जो 95 स्टूडेंट्स हैं, इनमें से कोई ऐसा स्टूडेंट जो आपके पास आया और आपसे कहा कि ओके, योगा करने के बाद हमारा जो ज़िंदगी है ये कम्प्लीटली चेंज हो गया है, ऐसा कोई सिचुएशन था? हाँ, मेरे पास लगभग में सारे स्टूडेंट्स इस तरह के हैं। हाँ। क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स सिर्फ घर से नहीं आते। मेरे जितने इवनिंग स्टूडेंट्स थे उनमें कोई जज था, हाँ। कोई लॉयर था, हाँ। कोई डॉक्टर था, तो दे केम फ्रॉम डिफरेंट फील्ड। हाँ। पर आप अगर देखोगे तो मेरे लिए तो सबसे बड़ी बात थी कि हमने कभी उन लोगों से पूछा नहीं कि आप क्या करते हो। बाद में जब पता चलता था कि अरे मैंने डॉक्टर को योगा सिखाया, अरे मैंने जज श्रीलंका से काफ़ी जज आते थे। हम योगा को लेके इतने कॉन्फिडेंट है कि आप योगा करके कुछ भी कर सकते हो। अभी एग्जांपल, हमारी एक स्टूडेंट थी तो काफ़ी फिट थी और डॉक्टर ने उसको बताया था कि आप कंसीव मत करना। एंड देन काफ़ी मेरी फेवरेट हो गई। एंड देन एक दिन आके बताई कि मैडम हमने कंसीव कर लिया है। अभी अपने बच्चे को वो योगा बेबी बताती है। ओके। हाँ, तो अभी उसकी बच्ची चल रही है, योगा बेबी बताती है। तो गुड पार्ट इज़ दैट जब आपका स्टूडेंट आपसे आके बताता है कि उसने आपका जो सलाह था दिल से लिया था और उस पर अमल किया था। कई वो जो औरतें होती थी, उनका जो घर पे जो स्थिति था, उनके पति के बीच में और उनकी सास ससुर के बीच में, और जो माहौल में वो घर पे रहती थी, वो माहौल से वो निकल नहीं पा रही थी। और ये 1 घंटे का योगा का क्लास उनके लिए आना, इट वाज जस्ट कि वो करना चाहती है योगा और वो आगे भी करना चाहती है, पर जो टाइम उनके लिए राइट नहीं है, वो जो घर पे उनका माहौल है ठीक नहीं है। तो इस तरह से हम उनको घर पे भी बताते थे कि आप घर पे क्या करो, आप घर पे ऐसे नहीं ऐसे करना है आपको, और आप सभी से ओपनली बात करोगे तो आपको ये ऐसा होगा, आपको ये फ़ायदा होगा। जो लोगों का विचार है, खास करके मर्दों का विचार है कि अरे हम अपन औरत की नहीं भेजेगा योगा करे कि वहाँ जाके गोद उठाए। दैट इज़ द थिंग, एक मेंटेलिटी है जो हम लोगों को अपने आप से निकालना है, क्योंकि ऐसा नहीं है। आपको पॉजिटिव सोचना है कि अगर आपको ये करने से ये फ़ायदा होता है तो क्यों ना हम ट्राई करें। इसमें ना दवा लगती है ना कुछ, क्योंकि अभी हम ज़्यादा फोकस करते हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन पे। हम लोगों को बता रहे हैं कि आप आयुर्वेदिक मेडिसिन यूज़ करो, आप ऐसा करो, आप वैसा करो। तो ये मेंटेलिटी मर्दों का हटाना है। तो मेरे कहने का मतलब है, एक मतलब है कि आपके पास जब सेहत है, आप योगा कर लीजिए। जब बीमारी आ जाएगा उस वक्त आपके पास टाइम बचेगा नहीं, तब आप सोचोगे कि काश मैंने तब योगा किया होता तो आज ये ना होता। ठीक है संगीता, अगर कोई महिला जो अपना 40s क्रॉस कर चुकी है, शायद इस उम्र में योगा करने से शर्माएंगी, सोचेंगे कि लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेंगे, व्हेन इट कम्स टू देयर फिटनेस, क्यों ये ज़रूरी है कि इस उम्र की महिलाएं सोसाइटी के बारे में ना सोचे बल्कि खुद के बारे में सोचे? दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन यू हैव शेरन, क्योंकि ऐसा हो रहा है। हाँ, ऐसा हो रहा है। मैं दूसरों के बारे में नहीं, मैं खुद के बता रही हूँ। क्योंकि अगर आप घर से बाहर निकल रहे हो तो पहला चीज़ है ये सोसाइटी कि अरे 3 बच्चे उनके पास में है, जिम जाना इम्पोर्टेंट है क्या, योगा करना इम्पोर्टेंट है क्या, घर में है सब लोग उसके पास रहो। ऐसा नहीं है, क्योंकि यही एक टाइम है जब आप अपने आप को संभाल सकते हो। जो ये एज होता है 40, इट्स जस्ट योगा करने के लिए आपको ना तो आपको एज इफेक्टा दिखना है, ना तो बॉडी का जो आपका बॉडी किस तरह का है। कभी कभी लोग निराश कर देते, कोई मोटा लोग होता है तो लोग उसको बोल के निराश कर देते कि ये योगा नहीं कर पाएगा। तो मैं बता दूं, योगा किसी मोटे पतले को देख के नहीं किया जाता। योगा कोई भी कर सकता है, किसी एज का आदमी भी कर सकता है। अगर आपके पास कोई बीमारी है तो उसका वेरिएशन होता है। इसका मतलब नहीं आप टीवी में आपने किसी को देखा योगा करते तो आप अपने टीचर से पूछोगे कि अरे हमने तो टीवी में ऐसा देखा था, ऐसा हो रहा है। ऐसा नहीं है। ऐसा है कि योगा सभी के लिए बना है, डिफरेंट वेरिएशंस में हम उसको चेंज करके उसको करा सकते हैं। तो जब अभी 40 साल से ऊपर की औरतें अगर कुछ करना चाहती हैं तो दुनिया क्या कहेगी, जो उनमें जो शर्माने की, वो भीतर से जो आता है कि भीतर से वो करना चाहती है, पर बाहर से उनका ये थिंकिंग है कि सोसाइटी, तो सोसाइटी एक हद तक सोसाइटी इज़ गुड, और एक हद तक है कि अगर आप जो बनना चाहते हो, अगर सोसाइटी की बात सुनोगे
तो आप घर में ही रह जाओगे। यही मेरा एक एडवाइस होगा कि अपने एबिलिटी जो आपके अंदर है उसको आप जानिए। घर पे एक सॉफ्ट गाना बजा के आप चुपचाप, जैसे मैंने बताया, पलथी मार के उसको सुखासन कहते हैं, अपने आप को जानिए। फर्स्ट ट्राई टू अपने आप को ढूंढो कि तुम्हारे माइंड में आप एक बार आंखें बंद करके इसे बैठ के आप बताओगे, सोचोगे कि क्या करना है मुझको, ये दिमाग में लाना होगा। थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ जज्बात टुनाइट संगीता। थैंक यू। आप देख रहे थे जज्बात स्टोरीज ऑफ होप, और अगर आप भी अपनी कहानी को शेयर करना चाहते हैं या महिलाओं संबंधी किसी भी विषय पर बातें करना चाहते हैं तो सोशल मीडिया पर आप हमें मैसेज कर सकती हैं। फॉर बिहाइंड द सीन फुटेज, पिक्चर्स एंड दिस लाइव वीडियो, फॉलो अस ऑन Facebook, Instagram and TikTok at Jazbaat Fiji. Until next week, from our hard-working production, legal and trauma support team, I am Sharin Shivan. Good night. से वो लड़ते हुए सब बंदिशें तोड़े उसने जज्बा, कामयाब हुई है वे आज कामयाब। जज्बात जज्बात ये है जज्बातों का जज्बात। जज्बात जज्बात दिलों का ये है जज्बात, दिलों का ये है जज्बात, जज्बातों का जज्बात। Jazbaat, Stories of Hope was brought to you by It's time for happy times. It's time for nappy time.